हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले बायोलॉजी की यूनिट्स को स्टार्ट किया था और बायोलॉजी की यूनिट्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी की यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको मैंने आपको कवर करवा दिया। और नेक्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है अभी, जो हमारी रिमेनिंग में चल रही है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस यूनिट का आगे का पार्ट, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था, वहां तक उसके आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको बताया है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लाइफ प्रोसेस क्या नाम है यूनिट का भाई? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस नाम है। लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर हम टोटल 4 यूनिट देखने वाले हैं। क्या बोला? लाइफ प्रोसेस यूनिट है, उसके अंदर हम टोटल 4 यूनिट देखने वाले हैं। कौन कौन सी इसके अंदर देखेंगे हम? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर हम टोटल 4 यूनिट देखने वाले हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं और एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। क्या बोला? ठीक है, समझ में आ गया। न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारी जो है वो रिमेनिंग में चल रही है। क्या बोला? न्यूट्रिशन यूनिट है वो हमारी रिमेनिंग में चल रही है। इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया, आपको समझ में आ गया? ये आपको क्लियर है कि लाइफ प्रोसेस यूनिट है जिसके अंदर टोटल 4 यूनिट प्रेजेंट है। लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल 4 यूनिट आती है। कौन कौन सी आती है वो इनके नाम है। हमें न्यूट्रिशन देखना है कंप्लीट, रेस्पिरेशन देखना है हमें कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन देखना है हमें कंप्लीट, एक्सक्रीशन देखना है हमें कंप्लीट। ठीक है, और अभी हमारा न्यूट्रिशन है वो रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के बारे में क्या देखा हमने वो बताओ मुझे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन को। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन को। लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? न्यूट्रिशन। हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा कि न्यूट्रिशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या बोला? न्यूट्रिशन को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से अंदर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपको न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है। क्या बोला कि न्यूट्रिशन को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब अभी हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिमेनिंग में चल रहा है। कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। किसके अंदर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी। ये क्या है? हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब इसको हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। किस किस में किया? एक तो किया इसको हमने फोटो सिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हमने किया होलोजोइक, पैरासाइट, और होलोजोइक होता है, एक पैरासिटिक होता है, दूसरा किस्म क्या है? सैप्रो। ये हमारा न्यूट्रिशन
लाइफ प्रोसेस के अंदर हम टोटल 4 यूनिट देखने वाले हैं। कौन-कौन सी? न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, एज रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस यूनिट है हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी का यूनिट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। मेन यूनिट कौन सी है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर टोटल 4 सब यूनिट है। कौन-कौन सी? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, हमने फर्स्ट सब यूनिट स्टार्ट की थी न्यूट्रिशन को। सब यूनिट किसकी है? लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस मैन यूनिट का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। सब यूनिट का क्या नाम है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो मैंने आपको दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन लेता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। कौन-कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन-कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन-कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोला? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसी तरह हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है। कौन-कौन सा होता है? वो भी होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होता है और स्पोरोट्रॉफिक होता है। होलोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है, स्पोरोट्रॉफिक होता है। 3 टाइप्स का होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और 2 टाइप्स का होता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको समझ में आया कि लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट सब यूनिट न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किए थे और उसका हमने देखा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया। आज देखने वाले हम दोनों के अंदर डिफरेंस और फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब तक हमने सिर्फ ये देखा है। सिर्फ हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को कवर कर लिया था। कौन-कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर कर लिया। आज देखने वाले हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बीच में डिफरेंस कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस। क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर, एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को क्लासिफाई कीजिए और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके बताइए। तो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाना है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नोट्स के अंदर मेंशन कर लो इस क्वेश्चन को कि दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाला है। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो। एक फ्लो चार्ट है कि आपके टाइप्स कितने होते हैं। न्यूट्रिशन है मैन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, पैरासिटिक और स्पोरोट्रॉफिक, ठीक है। हमारा न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है कंप्लीट। हमें सब देखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन बताइए, तो आपको सबको बताना है, ठीक है। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। आज हमारा जो मेन गोल है क्लास के अंदर क्या कवर करना है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में क्लासिफिकेशन, आई मीन डिफरेंस क्रिएट करना है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए हमें एग्जाम के क्वेश्चन को रिलेटेड भी देखना है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा दोनों के अंदर डिफरेंस बताने के लिए, तो आपको यहाँ से डिफरेंस बताना है। तो बताइए मुझे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैंने बताया था कि कीमो और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस कहाँ होगा? सर इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ? सर डिफरेंस का मतलब वो होता है
जब एक के अंदर प्रेजेंट है तो दूसरे के अंदर एब्सेंट होगा। तो सर अभी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसके अंदर वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होना चाहिए जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए। लेकिन मैं बोला कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं अपना आप प्रिपेयर करता है। तो उसी तरह कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? तो आप क्या बताओगे? तो बच्चों बात यह है कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों किसके टाइप है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। किसके टाइप है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो ये दोनों क्या है? उसी को टाइप है, उसी का टाइप है, तो ये भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा डिफरेंस है? तो इसके द्वारा हम डिफरेंस नहीं कर सकते, तो इसी द्वारा डिफरेंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और एडवांस जाएंगे। एडवांस क्या करेंगे इसके अंदर? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसका यूज करके? लाइट एनर्जी का। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था इसकी इसकी मैकेनिज्म, तो इसके अंदर बताया था मैंने आपको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो सनलाइट का, क्लोरोफिल का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन केमिकल्स की यूज करके बनाते हैं। कीमो आ गया। केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा होगा केमिकल्स, केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा केमिकल्स का। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें अब भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसकी? केमिकल एनर्जी का यूज करके। और इसमें लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट का, सनलाइट का यूज होता है किसके अंदर? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। समझ में आया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर हम फोटोन, लाइट एनर्जी, सनलाइट का यूज करते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। आगे डिफरेंस, तो इसी डिफरेंस को मैं लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना आपको? फर्स्ट पॉइंट में कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या जो आपको समझ में ना आई हो? ये लिखिए, मैंने लिखा इट्स, इट्स का मतलब है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रिपेयर ऑन फूड। क्या लिखा? इट्स का मतलब क्या है? इट्स का मतलब होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रिपेयर ऑन फूड अवर फॉर अवर फूड फॉर हेल्प लाइट एनर्जी। क्या बोला? कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसका, किसकी हेल्प लेके के, किसका यूज करके? लाइट एनर्जी। याद करना, मेन डिफरेंस कहां से क्रिएट किया हमने? लाइट एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर मेन डिफरेंस कहां से क्रिएट किया है, कहां से बनाया है डिफरेंस को? लाइट एनर्जी से। ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फॉर हेल्थ केमिकल एनर्जी। तो कोई पूछे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर एक डिफरेंस बताओ, तो आपको क्या बताना है? कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर फोटोन, लाइट एनर्जी का यूज करके भोजन बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी का यूज करके भोजन को, अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर हम अपना भोजन लाइट एनर्जी, सनलाइट का यूज करके बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट डिफरेंस याद है ना तुम्हें? क्या है? तो वापस एक बार रिवीजन करके मुझे बताओ, कमेंट करके जरूर लिखना कमेंट के अंदर कि फर्स्ट डिफरेंस मैंने क्या बताया। ठीक है। सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस बताओ मुझे।
सेकंड डिफरेंस क्या है? फूड मेड इन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमारा जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर हम भोजन किसका यूज करते हैं? भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं और क्लोरोफिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सनलाइट का और क्लोरोफिल का यूज करते हैं। किसके अंदर? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम केमिकल कंपाउंड्स का, केमिकल एनर्जी है तो केमिकल एनर्जी किसके यूज करेंगे? केमिकल कंपाउंड्स का। और लाइट एनर्जी के लिए सनलाइट का, क्लोरोफिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको दो डिफरेंस बताए। कौन कौन से बताए? फर्स्ट डिफरेंस ये बताया कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ बताओ? डिफरेंस कहाँ हो? डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में अलग अलग होना। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। और कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बट किसकी प्रेजेंस में? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस ये बताया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर हम क्लोरोफिल का, सनलाइट का यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर हम भोजन बनाने के लिए केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए दोनों के बीच में डिफरेंस बताने का, तो आप करके आ सकते हो क्वेश्चन को, भूलोगे नहीं ना। एक के अंदर लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, दूसरे का केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। एक के अंदर लाइट एनर्जी है तो क्लोरोफिल का यूज करेंगे और सनलाइट का यूज करेंगे। एक के दूसरे के अंदर केमिकल कंपाउंड्स का यूज करेंगे। तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आराम से, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिख के आ सकते हो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका एक वीडियो को लाइक करना और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सब कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम आगे चलते हैं, इसको नोट्स के अंदर मेंशन करूँ। हो गया? एक डिफरेंस और लिखना है। डिफरेंस कौन सा है? तीसरा। दो डिफरेंस हमने बताई थी, तीसरा है एग्जाम्पल। तीसरा क्या है? एग्जाम्पल लिखना है हमें। ये तीसरा डिफरेंस है। कौन सा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एग्जाम्पल से ही आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर देगा। आपको इस थ्योरी से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल जरूर याद करना। एग्जाम्पल असेंशियल है, नेसेसरी है। आपको डिफरेंस के अंदर लिखना नेसेसरी है। तो आपको डिफरेंस के अंदर एग्जाम्पल लिखना है, यदि नंबर पूरे नंबर निकालना है, पूरे नंबर निकालना है एग्जामिनर के हाथ से। तो क्या करना है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके एग्जाम्पल कौन से है? ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया। उसी तरह कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया और नाइट्रोसोमोनास हो गया। ठीक है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने सब मैन यूनिट है उसके अंदर सब यूनिट है फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का नाम क्लासिफिकेशन देखा। न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सॉरी सॉरी बच्चों, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो टू टाइप्स का होता है, दो तरीके का होगा। टू टाइप का होता है, कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लिया, और दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि तब आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय और इसको अच्छे से याद करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक-एक क्वेश्चन, एक-एक वर्ड को अच्छे से समझा सकूँ, एग्जाम्पल को अच्छे से समझा सकूँ और बिल्कुल इजी वे समझा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय और अपना रिवीजन करते रहना है। मिलते हैं, बाय बाय।